संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन, बीजेपी को 11, कांग्रेस को 4, थरूर दिग्विजय को जिम्मेदारी मिली। सरकार ने संसद में 24 स्थायी समितियों के गठन पर अंतिम मोहर लगा दी है। इस फैसले में मौजूदा अध्यक्षों को बरकरार रखा गया है, जिससे शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जैसी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों को फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पार्टीवार जिम्मेदारियों का वितरण, बीजेपी 11 समितियों की कमान, कांग्रेस 4 समितियों की कमान, टीएमसी 2 समितियां, डीएमके 2 समितियां, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, अजीत पवार गुट, टीडीपी, शिवसेना, शिंदे गुट 1-1 समिति। इनमें सभी मौजूदा संसदीय समिति अध्यक्षों को उनके पद पर बने रहने का मौका मिला है। कांग्रेस नेताओं की जिम्मेदारियां, शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। दिग्विजय सिंह महिला बाल विकास, शिक्षा और युवा मामलों से जुड़ी समिति के अध्यक्ष नियुक्त। अन्य प्रमुख नेताओं की जिम्मेदारियां, राजीव प्रताप रूडी बीजेपी, जल संसाधन मंत्रालय से जुड़ी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन अग्रवाल बीजेपी, गृह मामलों की समिति के अध्यक्ष डोला सेन टीएमसी, वाणिज्य से जुड़ी समिति की कमान टी शिव डीएमके, उद्योग समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा जेडीयू, परिवहन समिति के अध्यक्ष राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति भर्तहरि मेहता, वित्त समिति कीर्ति आजाद, रसायन एवं उर्वरक समिति सीएम रमेश, रेलवे समिति अनुराग सिंह ठाकुर, कोयला खनन तथा स्टील समिति वैजंत पांडा बीजेपी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सिलेक्ट कमेटी तेजस्वी सूर्या बीजेपी, जन विश्वास बिल सिलेक्ट कमेटी। संसदीय समितियों की भूमिका, संसदीय स्थायी समितियां संसद की स्थायी निकाय हैं, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इनका कार्य मुख्य रूप से निम्नलिखित है: प्रस्तावित कानूनों की जांच, संसद में पेश होने से पहले विधेयकों का विस्तृत विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, मंत्रालयों की नीतियों और उनके क्रियान्वयन की निगरानी, बजट आवंटन की जांच, वित्तीय संसाधनों के सही उपयोग की समीक्षा, मंत्रालयों की जवाबदेही, पूछताछ और साक्ष्य संग्रह के माध्यम से जब संसद सत्र में नहीं होती तब ये समितियां मिनी पार्लियामेंट के रूप में कार्य करती हैं। इससे सांसद बिना पूर्ण संसदीय बैठक का इंतजार किए नीति और विधायी निरीक्षण कर सकते हैं। विश्लेषण, इस बार समितियों के गठन में स्पष्ट संतुलन रखा गया है। बीजेपी को अधिक संख्या में समितियां मिलने से उनके प्रभाव का संकेत मिलता है, जबकि कांग्रेस को कुछ रणनीतिक समितियों में अध्यक्षता देने से विपक्षी भूमिका सुनिश्चित की गई है। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जैसी वरिष्ठ कांग्रेस सांसदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से उनकी राजनीतिक और विधायी छवि मजबूत होगी। साथ ही ये गठित समितियां आने वाले साल में विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों और कानूनों की समीक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी। निष्कर्ष, संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन न केवल विधायी कार्य में सहायक होगा, बल्कि यह सरकार और विपक्ष दोनों के लिए नीति निर्माण और निगरानी का एक अहम माध्यम भी साबित होगा। शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी मिलने से राजनीतिक संतुलन और संसद की कार्यक्षमता दोनों सुनिश्चित होगी।